नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। जैसे जैसे राजस्थान के चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं के ऊपर तमाम तरह की रेड, बोल सकते हैं कि छापे लगातार पड़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की रेड हुई और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जहां सम्मन भेजा गया था ईडी ने, उसके बाद अब भी उदयलाल आंजना कांग्रेस के नेता जो गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके उदयपुर आवास पर इनकम टैक्स की रेड हुई। सहकारिता मंत्री हैं गहलोत सरकार में, कैबिनेट मंत्री हैं, और उनका ये कहना है कि 11 सदस्यीय टीम आई जो कोई बाहर की टीम थी, यानी कि टीम की कोई पहचान नहीं हो सकी, और इनकम टैक्स की रेड हुई, दस्तावेजों की जांच हुई, तमाम तरह की जांच हुई, पूछताछ हुई, और केंद्रीय जांच एजेंसियों का जिस तरह से प्रहार राजस्थान की राजनीति पर जो चल रहा है, और वो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर, और वो भी तब जब राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है, तो मोदी सरकार की जो ये एजेंसी है, ये कहीं ना कहीं होकर कांग्रेस को कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है, और जहां कांग्रेस को कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस एकदम मजबूत होती दिख रही है। उदयलाल आंजना सहकारिता मंत्री, ये तीसरे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर जांच के नाम पर एक बहुत बड़ा हथियार आजमाया गया, एक बहुत बड़ा तीर बोल सकते हैं, या एक बहुत बड़ी तोप बोल सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, वैभव गहलोत के बाद उदयलाल आंजना के ऊपर जांच करना अपने आप में केंद्रीय जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से अपने जो चुनाव लड़ रहे हैं, और जो दूसरे नेता हैं ओम प्रकाश हुड्डा और महुआ से लड़ रहे हैं, और उदयलाल आंजना ये निम्बाहेड़ा से लड़ रहे हैं। और सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को दिल्ली बुलाया था सम्मान देकर कि आप आइए वैभव गहलोत साहब, आपसे बहुत बड़ी पूछताछ करने है, चूंकि हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि मोदी जी की ईडी वाले हैं, और आपके बिना ईडी की कार्रवाई संभव नहीं है। और बेशकली जब ईडी आई तो सम्मन देकर गई थी, और दिल्ली इनको बुलाया है। अब भी सवाल यह है कि उदयलाल आंजना के ऊपर इनकम टैक्स की रेड, या ईडी सीबीआई का हम नाम नहीं ले रहे, इनकम टैक्स है यानी कि आईटी की रेड बोल सकते हैं। चेतक इंफ्रास्ट्रक्चर्स यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी का इनका काम है, और निम्बाहेड़ा से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के निम्बाहेड़ा से चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट हैं वो श्रीचंद कृपलानी हैं, और उदयलाल आंजना और श्रीचंद कृपलानी पिछली बार भी आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी ये आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भ्रष्टाचार के नाम पर एक तथाकथित रूप से जब इनका मन करता है अपनी एजेंसियों को भेज देते हैं, और वो भी सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ये पूरी जांच करवाते हैं, और ये किसी से छुपा नहीं है। और जब जब चुनाव आते हैं तब तब इस तरह की जो कार्रवाई है वो अमूमन रूप से देखी गई है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा मामला दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप भी ताज्जुब कर जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एक केंद्रीय मंत्री ने भ्रष्टाचारी करार दिया है, और वो केंद्रीय मंत्री कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने खुद नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचारी करार दिया है। केंद्रीय मंत्री का नाम है कैलाश चौधरी। अब सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए जिसमें खुद कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने मोदी को भ्रष्टाचारी बताया है। देखिए ये
मैं कहना चाहता हूं कि ये तो शुरुआत है, किसी भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था, ये पूरे देश ने उस समय उनको समर्थन इसीलिए दिया था कि भ्रष्टाचार में पूरा देश उस समय डूबा हुआ था, प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में होता था भ्रष्टाचार। बहरहाल मामला बहुत गहरा है कि एक तरफ जहां बीजेपी के खुद केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी प्रधानमंत्री को, मोदी जी को भ्रष्टाचारी करार दे रहे हैं, स्पष्ट स्क्रीन पर आपने देखा है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करने के नाम पर लगातार तमाम तरह की ईडी हो या सीबीआई हो, इनकम टैक्स की रेड कांग्रेस के नेताओं के ऊपर मोदी जी पड़वाते हैं। तो सवाल ये है, क्या कैलाश चौधरी ने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है? क्या भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी हैं? ये मोदी जी तय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, या फिर तमाम वो नेता हैं जो वो खुद तय करेंगे? लेकिन इस समय आपको बता दूं, दल बदलने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र है, बदलते हैं। नाराजगी होने के बाद एक दूसरे पक्ष में दूसरी पार्टी को ये नेता लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तारानगर से चंद्रशेखर वैद ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, कांग्रेस को छोड़कर। ज्योति खंडेलवाल जयपुर की हैं, महापौर रही हैं, इन्होंने भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। लोकसभा सांसद का चुनाव ये लड़ चुकी हैं, और चूंकि किशन पोल या हवा महल से दावेदारी जताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और रविंदर सिंह भाटी से सीट से ये अपने चुनाव लड़ेंगे। और ये कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, इन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन की है। हालांकि कांग्रेस को झटका लग सकता है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी स्थिति इस तरह से चूंकि मजबूत कर रखी है, जिस तरह से ये तमाम ये जो रेड वेड का जो ये लफड़ा पड़ता है, जिस तरह से मोदी जी ये छापेमारी जो कार्रवाई कर रहे हैं ना, इससे मैं आपको बता दूं ना, एक बार तो कांग्रेस बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में होती चली जा रही है। हालांकि जब कद्दावर नेता जब लगातार कई सालों से उस पार्टी से जुड़े होते हैं और जब दूसरी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, तो एक छोटा सा झटका लगता है, और छोटा सा झटका कभी कभी बड़ा झटका भी हो जाता है। लेकिन अगर पार्टी अपने आप को संभाल लेती है तो फिर इन झटकों को भी आसानी से संभाल सकती है। बहरहाल उदयलाल आंजना के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और ये सहकारिता मंत्री रहे हैं, लेकिन इस तरह से अब ये देखा ये जाएगा कि आखिर इनके ऊपर जो रेड पड़ी है उसमें से क्या कुछ जांच एजेंसी यानी केंद्रीय जांच एजेंसी को क्या हासिल हुआ है। ये वो वक्त बताएगा जब इनकम टैक्स से जो एजेंसी है वो रेड के बाद कुछ खुलासा करेगी। हालांकि इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो अपनी जो जांच को ऑन एयर नहीं करते और बताते नहीं है, पेंडेंसी रहती है, गोपनीय इनकी जांच रहती है। लेकिन सवाल यह कि एक तरफ तो भ्रष्टाचार को लेकर या इस तरह से इनकम टैक्स की रेड उदयलाल आंजना के ऊपर पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री मोदी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, प्रधानमंत्री जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो मोदी को भ्रष्टाचारी बताते हैं। तो सवाल एक बहुत बड़ा गहरा है। तय आपको करना है, सोचना आपको है। आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, मोदी जी के लिए क्या मैसेज, और जांच एजेंसी के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ जिसके ऊपर मंत्री के ऊपर रेड पड़ी है उनको क्या मैसेज, और जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचारी अपने भाषण में करार दिया है, यानी कि कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि मंत्री, उनके बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। दोस्तों, चुनावी संग्राम चल चुका है और हम लगातार इस मामले की कवरेज कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया लगातार पल पल की अपडेट आपके साथ करता रहा है। संसाधनों का अभाव है, लेकिन जैसे भी आपसे अगर कुछ हमारा सपोर्ट आप कर सकते हैं और कोऑपरेट आप हमें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है। और ऐसे में आपका जो सहयोग है हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। अपेक्षा करते हैं आपसे, आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को
जरूर सहयोग करें, और वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा आर्थिक सपोर्ट भी जरूर करें, क्योंकि बिना आर्थिक सपोर्ट के संसाधनों का अभाव हमारे पास हमेशा रहेगा, और जब जब हमारे पास संसाधनों का अभाव रहेगा तो हम वाकई काम तो करेंगे, लेकिन उस तेजी से, उस मजबूती से इन्वेस्टिगेशन मीडिया काम नहीं कर पाएगा जिसकी उम्मीद आप हमसे रखते हैं, हमारे चैनल से रखते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आर्थिक सपोर्ट जरूर प्रदान करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।